ना ज़्यादा ना कम, चलें निकालें। उसकी बात सुनते हुए जिब्रान के कानों से धुआं निकला। 1 लाख किस खुशी में? उस्मान भाई से तो तुमने अभी 50,000 लिए और मुझसे 1 लाख। जिब्रान ने निम्रा से 50,000 लेते हुए देखा था, लेकिन अपने पास उसकी एक बात की डिमांड सुनकर वो सब गुस्से में आ गया। अरे भाई, अपनी अपनी बात है। मैंने उनसे जितने भी बात ली है वो आपका कंसर्न नहीं है। आप मुझे 1 लाख देंगे तो ही अंदर जाएंगे, नहीं तो बाहर खड़े रहें। हर वक्त धमकी देते हो। अब मैं धमकियों में आने वाला नहीं हूँ, समझी। अब मेरे पास परमिट है। अब मैं जब चाहूँ मैं अपनी बीवी को घुमाने ले जा सकता हूँ और मुझे अब किसी का भी डर नहीं है। जिब्रान ने उसकी सारी बातें उसके मुंह पर मारी थी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो जो मैंने आप दोनों के गिफ्ट संभाल कर रखे हैं, जो आपकी शादी पर इकट्ठे हुए हैं, वो फिर मैं रख लेती हूँ, ठीक है। कौन सा गिफ्ट? किधर? फ़ौरन वापस लाओ। वो जो कह के आगे बढ़ने लगी। जिब्रान के बुलाने पर फ़ौरन रुकी। अरे सारे गिफ्ट, कैश गिफ्ट, प्यारे प्यारे गिफ्ट, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हैं, पर मेरे पास है सारे के सारे। तो आप चाहें तो 1 लाख देकर ले जाएं और यकीन जाने आपको पछतावा नहीं होगा। निम्रा ने जिब्रान के तो 14 तबक रोशन कर दिए। वो जानता था उसके गिफ्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, ये लो पकड़ो, और मुझे कल सारा दिन नज़र ना आना। जिब्रान ने 1 लाख का लिफाफा उससे थमाया। वो लहराती हुई वहाँ से चली गई, जबकि जिब्रान उस आफत की परकाला को जाते हुए देख रहा था। अम्मा, क्या वाकई आपको वो लड़की पसंद आई है? उस वक्त बल्किस बेगम शिराज को निम्रा के बारे में बता रही थी और शिराज का दिल अंदर ही अंदर झूम रहा था। हाँ मिठू, वो लड़की जितनी खूबसूरत है, उसका इखलाक उससे भी ज़्यादा प्यारा है, और ज़बान की जो है अम्मा ने शायद देखा नहीं। शिराज धीरे से बड़बड़ाया। अब अगर तू हामी भरे तो मैं कल ही रिश्ता ले जाऊं। अम्मा की बात पर शिराज हंस दिया। जैसे आपकी मर्ज़ी अम्मा। मैं अब जिब्रान से बात कर लूं, फिर आप चली जाना। शिराज उनको हाँ कहते अपनी जगह से उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ दिया। अल्लाह दिल की दुआएं ऐसे भी सुन लेता। उससे बेख्तियार अपने अल्लाह पर बहुत प्यार आया। बाबा, मैंने कह दिया मैंने शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, आप इनकार कर दें। निम्रा बाप के साथ लगी बैठी थी। शिराज के आए रिश्ते को वो इनकार कर रही थी, जबकि खालिद भट्ट जिब्रान और अपनी बीवी का सपोर्ट अंदाज ज़ेरे लब देख मुस्कुरा रहे थे। 20 साल की हो गई हो, शादी की उम्र है इसकी, और इतना अच्छा रिश्ता ठुकराना नाशुक्री है। नुज़रत ज़ेरे लब अंदाज में बोली। 20 साल नहीं, 19 साल 8वां माह और 5 दिन हुए हैं। निम्रा ने तस्दीक की। घंटे और मिनट भी गिनवा देती। जिब्रान ने तंज किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। वो कौन सा कम थी? फ़ौरन उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। छोटे बाबा, शिराज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान और काबिल वकील है। हमारे यहाँ ही पला है, अच्छे ख़ानदान से हैं। आगे आपकी जो मर्ज़ी। शिराज की दादी अम्मा वो आना चाहती हैं। अब आप इजाज़त दें तो वो आएंगी। उस मिट्ठू के बच्चे से 2 बातें क्या कर दी, रिश्ता ही भेज दिया। इस मिट्ठू को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो दिल ही दिल में शिराज पर गुस्सा थी। बेटा, उनके आने में तो हर्ज नहीं, आप उनको इनवाइट कर दें। खालिद साहब के कहने पर निम्रा ने होठ लपकाया। बट साहब, आप उनको तो बुला रहे हैं, अपनी साहबजादी से भी तो बोल दें, थोड़ी तमीज़ से रहे, शिकायत ना मिले, वरना मैं सबके सामने जूता उतार लेना है। नुज़रत बेगम ने साफ तनकीन की। देखा पापा, कैसे आपकी बीवी मेरी चट्टी बनाने की प्लानिंग करने में बैठी है। निम्रा ने अपने बाप को साइड में कहा। भाई, अब मेरी बेटी को किसी ने तंग नहीं करना। बिस्मा, सोभी, तुम दोनों की जिम्मेदारी है मेरी बच्ची को कल अच्छे से तैयार करना, किसी किस्म की कोई कसर ना रहे। और बेगम, आप खाने पीने की कोई कसर नहीं छोड़ना। जिब्रान वहाँ से खुशी से
निकला और शिराज को कॉल करने लगा। उसने निम्रा के इनकार करने के ताल्लुक में भी बता दिया, जिससे शिराज थोड़ा सोच में पड़ दिया। चलो देखते हैं। वो कॉल बंद करते बल्किस बेगम को बताने चला गया। फूफो रुकैया के कानों तक भी खबर पहुंच गई। उन्होंने गांव से जरीना को बुला दिया। वो उसे शिराज के लिए चुन चुकी थी, लेकिन अम्मा के सामने उनकी चल नहीं सकती थी। वैसे भी जरीना ने 2 दिन आना था। फूफो रुकैया अम्मा के साथ शिराज का रिश्ता लेकर चली गई ताकि वो भी लड़की से मिल ले, और उनकी ये ख्वाहिश उन्हें कितनी महंगी पड़ने वाली थी वो सोच भी नहीं सकती थी। भाई, मुझे निम्रा बहुत पसंद है और मुझे मेरे शिराज के लिए निम्रा का रिश्ता चाहिए। वो बिना किसी तमहीर किए बोले, जी जिब्रान ने बताया था आपका इरादा। माशाल्लाह, शिराज से हम पहले भी मिले हैं। जिब्रान और उस्मान की शादी पे बहुत नेक बच्चा है आपका। बस मुझे फिर निम्रा दे दें। अम्मा, उन्हें खाना बनाना आता है, कपड़े बनाना, इस्त्री करना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, ये सारे काम आते हैं तो ही मुझे कबूल है। निम्रा की ज़बान में कब से खुजली हो रही थी। बिलाखिर वो बोल पड़ी। नुसरत बेगम ने शिकवा भरे अंदाज में निम्रा को देखा। बेटा, हमारे घर ये सब मुलाजिम करते हैं, काम की फिक्र नहीं करना, वो मुलाजिम कर देंगे। बस तुम मेरे बेटे को खुश रखना और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहना। उसकी बात पर निम्रा को खांसी का दौरा चढ़ा। वो ज़ेर थी तो अम्मा सवा से। निम्रा खामोशी से उठ के अंदर चली गई। 2 दिन का वक्त लेते हुए उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी, जबकि नुसरत का पारा उनके जाने के बाद अच्छा खासा हाई था। ये बाज नहीं आएगी, इसे आज अच्छी तरह समझा के दम लूँगी। नुसरत ने उससे दरवाज़े को खटखटाया, लेकिन वो ढीठ बनी, दरवाज़ा खोला ही नहीं। आप जानते हैं, वो हमारे घर की रौनक है। उसको एक दिन नहीं देखती तो हलक से नवाला ही नहीं निकलता। आप जानते हैं, वो चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी। वो रो दी। मैं बस उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करती हूँ। वो हमारे घर की चिड़िया है, सबसे प्यारी। जाएगी तो सबको रुला देगी। वो भी उदास होगी। निम्रा की शरारतों से हालांकि सब तंग पड़ जाते थे, लेकिन हकीकतन सब उसकी इस कदर आदी हो गए थे कि अब उसकी शादी कभी सोचकर उदास थे। ये इतनी टेढ़ी शक्लें बनाकर क्यों बैठे हो सारे। वो कमरे में आकर सबको एक ही राठी से हाँक दी। ये एक उदासी नहीं, उदासी की एक्टिंग है जो हम तुम्हारी रुखसती वाले दिन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिब्रान ने मुस्कुराकर बोला, अच्छा कर लो। वैसे भी मेरे हिस्से का तुम लोगों ने ही रोना है। वो गाजर खाते हुए इत्मीनान से उन्हें देखकर बोले, सीरियसली तुम्हें रोना नहीं आएगा? बिस्मा ने उससे पूछा। किस बात का रोना? जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना? वो गुनगुना के बोले। बस कर दो लड़की, हर बात गाना ज़रूरी नहीं। माना की आवाज़ सुरीली है, अब सुरीली आवाज़ की जौहर अपनी दादी सास को दिखाना ताकि उन्हें भी पता चले। बिस्मा की बात पर निम्रा ने बाप को देखा। मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि मेरी बेटी को कोई भी टोका नहीं करो, वो थोड़े दिन की मेहमान है। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो सख्त लहजे में कहते हुए खुद भी उठे, अपनी बेटी को भी उठाया, अपने सीने से लगाया। निम्रा ने बिस्मा को ज़ुबान चढ़ाई। खालिद साहब उसे अपने कमरे में ले गए और थोड़ा बहुत समझाया। रिश्ता के लिए हाँ हो गई है। गांव से जरीना आई थी, लेकिन शिराज ने उसे एक आंख भी नहीं देखा था। निकाह की डेट 1 माह बाद रखी गई थी, जबकि रुखसती निम्रा के पेपर फाइनल होने के बाद ही होगी। शिराज को कोई एतराज़ नहीं था। उससे बस निकाह करके ये मास्टरपीस अपने नाम करवाना था। अल्लाह अल्लाह करके निकाह का दिन आया। नुसरत बेगम ने आज का दिन खैर खैरियत से जाने की दुआ की। उन्हें अपनी अफलातून बेटी से कुछ भी उम्मीद नहीं। वो कब क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जाता। निम्रा खालिद भट्ट बिनते खालिद भट्ट आपका निकाह शिराज शाह बल्द इकराम शाह के साथ 10 लाख सिक्का राजू रख तय पाया गया कि आपको ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब की बात पर वो सोच में पड़ गई।
बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। नुसरत बेगम ने उसके कमर पे दबाव डालकर कहा, मुझे भी कुछ पूछना है। उसके दिमाग का कीड़ा फिर उसको चकमा दे गया। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहता है? मौलवी साहब ने प्यार से बोला। ये हक में मौजे है या गैर मौजे? उसके सवाल पर सब हैरत से निम्रा को देखने लगे। मौलवी साहब ने सबको एक निगाह देखते पर्दे की उस पार भी अदा होगा मौलवी साहब। शिराज ने उसकी तरफ देखकर संजीदगी से कहा। मौलवी साहब ने इस बात पर सर हिलाया। बेटा मौजिम है, अभी अदा कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बाकी के भी सफ़े फिल करें, वो निकाह नामे के दूसरे सफ़े को भी फिल करें। वो क्या मतलब? मौलवी साहब ने हैरत से खालिद भट्ट को देखा। मौलवी साहब, वो सफ़ेद वाला सफ़ा है, नाराज़गी की सूरत वाला सीन लिखा है, उसे भी फिल कर दें। मौलवी साहब ने हैरत से खालिद भट्ट की तरफ देखा। उसने ओके का साइन दिया। वो मेंटली तैयार होके आया था, जानता था कि भट्ट ख़ानदान का ये चिराग ऐसे ही नहीं मानेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। फिर निम्रा ने अपनी मर्ज़ी से वो फिल करवाया, जबकि आज खालिद साहब को भी उसकी ये हरकत बुरी लगी। बाबा, आपने जिब्रान भाई को और उस्मान भाई को तोहफे में गाड़ी दी तो वो सबके जाने के बाद बोली। निम्रा, चुप कर जाओ, अल्लाह का वास्ता है, चुप कर जाओ। आज दुल्हन बने सबकी क्यों बातें सुनवाना चाहती हो? नुसरत बेगम ने दबे लफ्ज़ों में उसे डांटा। कर लें, जो जी में आता है कर लें, लेकिन याद रखिएगा गाड़ी उनके जैसी हो, सेम। वो जिब्रान और उस्मान की तरफ इशारा करते हुए बोली। जो मेरी बेटी कहेगी वही होगा। खालिद साहब ने उसके लाड उठाते हुए कहा। तो वो मज़ीद चह गए। शिराज को एक माह के लिए दुबई जाना पड़ गया था। वो मिस्टर सुबान के साथ उनके साथ लीडर एडवाइज़र भी था, इसलिए उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ता था। उसका दिल किया रुखसती ले लें, लेकिन निम्रा की नेचर को नज़र मद्दे रखते हुए उसने पहले निम्रा से बात करने का सोचा। जिब्रान से उस नंबर लिया और उसको कॉल किया। निम्रा के पास उसका नंबर पहले से ही मौजूद था, लेकिन ये अलग बात थी कि उसने अभी तक शिराज को कॉल नहीं की थी। कॉल उठाने पर निम्रा का लहजा मुस्कान दिए हुआ था। निम्रा, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है। सलाम दुआ के बाद वो मुद्दे पे आया। ठीक है, मैं आज शाम फ्री हूँ, 5 बजे आ जाइएगा पिक करने। वो प्लान बनाती इत्मीनान से बोली। ठीक है, वेट करना। कॉल कट कर दी। अब निम्रा दिल पे हाथ रख के शाम 5 बजे का वेट करने लगी। ना जाने शिराज ने क्या बात करती थी, एक तजस्सुस था उसे। जैसे ही शाम के 5 बजे शिराज नहीं आया, 5:15 बजे, 5:30 बजे, 6, फिर 7, फिर 8, वो नहीं आया। निम्रा को इंतहा का गुस्सा आया, दिल भी थोड़ा दुखा, लेकिन वो ऐसा दिखता तो नहीं था, फिर ऐसा क्यों किया? निम्रा का दिल कर रहा था कि उसे फ़ोन करके सुनाए, लेकिन नंबर डायल करते वो फिर छोड़ दिया। अना बीच में आ गई। आराम से मेरा बच्चा, ज़्यादा ना हिलना मेरा बच्चा। शिराज जिब्रान के सामने खड़ा हो गया। उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसे चोटें आई थी, लेकिन जिब्रान की दोस्ती ने उसे आज ख़रीद लिया था। उसकी चाहत के आगे शिराज को आज अपना आप अर्जा लगा। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आपका पोता बहुत बहादुर है, हिम्मत करे ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिराज ने अम्मा को रोते हुए देखा। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आपका बेटा बहुत बहादुर है, जिब्रान ने अम्मा को गले लगाते हुए कहा। प्लीज़ आप रोइए नहीं। अपनी दिल अजीज़ दादी को देखा, उन्हें अपने पास बुलाया। वो उसके पास ही बिस्तर पर बैठ गई। शिराज ने अपनी दिल अजीज़ दादी को देखा और अपने पास बुलाया। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। अब क्यों रो रही हैं? उससे एक टांग पर और सीने की एक टांग पर, चेस्ट पर और माथे पे चोट आई थी। बैंडेज करवा के जिब्रान ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आया। जिब्रान ने उससे कहा भी कि वो हॉस्पिटल में एक रात रुक जाए, अच्छी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन वो ना माना। वो जानता था कि उसकी अम्मा ने परेशान हो जाना है।
हाय मेरा बच्चा कैसे लग गई। फूफू ज़रमीना के साथ अंदर दाखिल हुई। जिब्रान ने अपनी मुस्कुराहट छटाई। मैं ठीक हूँ फूफू। अरे ऐसे कैसे ठीक हो, कितनी चोटें लग गई हैं। हाय मैं हाय मोटे गाड़ी वाले देखते दुखते नहीं हैं और सीधा एक्सीडेंट कर देते हैं। निकाह रास नहीं आया मेरे बच्चे को। अंदर जाओ, मेरे बच्चे मिट्ठू के लिए दूध लेकर आओ। मीना को हिदायत दी तो वो फ़ौरन उठी। रहने दो ज़रमीना, रशीदा ला रही है। अम्मा ने थोड़ा सख्ती से मना किया। उन्हें फूफो की बात बुरी लगी थी और ज़रमीना का अपने पोते के इर्द गिर्द मंडलाना तो सख्त जहर लगता था। उनकी बात पर फूफो का मुँह उतरा। और तुम मेरे पोते को नाम से पुकारा करो, शिराज शाह। ये मिट्ठू सिर्फ मेरा है। उनकी बात पर शिराज ने उन्हें मोहब्बत काश नज़रों से देखा। जिब्रान इजाज़त लेते घर पहुंचा तो बाकी सब तो खाना खाने के लिए सोने के लिए चले गए, लेकिन सोबिया उसका कब से इंतज़ार कर रही थी, जबकि साथ निम्रा भी उसे कंपनी देते उसके साथ मौजूद थी। उसके चेहरे से देखकर ये लगा कि उससे शिराज के एक्सीडेंट की कोई खबर नहीं है। अरे आ गया आप, आज बहुत देर लगा दी। ये खून कैसा है? सोबिया ने घबरा के उसके कपड़ों की जानिब देखा। रिलैक्स यार, मेरा नहीं है। जिब्रान ने उसकी आंखों में आंसू देखते हुए फ़ौरन बोला, जबकि निम्रा आज पहली दफ़ा खामोश खड़ी थी। फिर किसका है? सोबिया की बात पर जिब्रान ने निम्रा को तनखियों से देखा। वो शिराज का है। उसने बता देना ही मुनासिब समझा। उसके बाद सुनकर तो निम्रा का चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या मतलब? शिराज का? वो ठीक है ना? सोबिया ने फिक्रमंदी से पूछा। निम्रा की तो ज़बान ही गम रह गई। एक्सीडेंट हुआ है, बस किस्मत की वजह से मैं वहाँ पर ही था तो उसे टाइम से हॉस्पिटल ले गया। ट्रीटमेंट के बाद उसे घर छोड़ाया। शुक्र है अब बेहतर है। निम्रा वापस अपने कमरे की जानिब भागने लगी। रुको निम्रा, उसका मोबाइल टूट गया है, इसलिए तुमसे रब्ता नहीं कर सका। निम्रा से कहते हुए सोबिया की जानिब बढ़ा। इतना संकी इंसान है, वहाँ उसे चोट लगी और उसी परवाह नहीं थी। मोबाइल गिर गया, उसको देखकर अफसोस कर रहा था। और वजह पता है क्या थी? सोबिया ने कंधे उचकाकर निम्रा को देखा। इससे बात करनी थी शायद कोई, और वो इसकी वक्त परेशान हो रहा था। अपनी चोटों की तकलीफ भूल गया था वो बंदा। जिब्रान ने अफसोस से नफ़े में सर हिलाया। मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। सोबिया ने बहन की जानिब देखकर कहा। उसका धुआं देखकर चेहरा उससे तरस आ गया। जिब्रान भैया प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलें। वो बोली तो जिब्रान के कदमों में बैठकर दरख्वास्त करने लगी। आंखों में आंसू भर भर बाहर आ रहे थे। अरे पागल, उठो नीचे से। बेटियां बहनें कदमों में नहीं दिल में अच्छी लगती हैं। खबरदार जो तुम कभी कदमे में बैठे, कान में लगाऊंगा एक। जिब्रान का दिल एकदम उसके अंदाज में दुखा था। वो हंसने और हंसाते वाली गुड़िया उसे रोते हुए सख्त परेशान कर रही थी। इधर देखो मेरी तरफ, अभी रात बहुत हो गई है, सुबह ले चलूँगा, जिब्रान ने समझाया। लेकिन वो ना मानी, ज़िद्दी जो थी। जिब्रान ने सोबिया की तरफ बेबसी से देखकर कहा। सोबिया ने उससे अपने आंसू पोंछते हुए उसे ले जाने के लिए कहा। इसलिए जाना मुनासिब नहीं लग रहा। अम्मी अब्बू को पता नहीं है, उन्हें बुरा ना लग जाए। जिब्रान को टेंशन हुई। उन्हें क्यों बुरा लगेगा? मैं उनके निकाह में हूँ, मेरा हक भी है और फ़र्ज़ भी है। अब मुझे लेकर जाएंगे। सोबिया अवाजी को भी तो लेकर रातों को घुमा कर लेके जाते थे। अभी तक किसी को पता चला? मेरी बात ढूंढूरा पीटा है आपने। निम्रा अपनी असल टोन में वापस आते सू सू करते उससे बोल रही थी। जिब्रान इस स्पीकर को बंद नहीं कर सकता। सो भी इससे पहले ये अपने पूरे घर वालों को जगा दे। इसे लेकर आ जाओ बाहर चुपके से, वरना इसने जान नहीं छोड़नी। जिब्रान गाड़ी की कीज उठाता बाहर निकला। सोबी ने मसनून घूरी से निम्रा को नवाजा, लेकिन उसमें बिल्कुल असर नहीं हुआ। अम्मा शाजिज को दूध और मेडिसिन देकर कमरे से बाहर निकली कि जिब्रान, सोबी और निम्रा को देखकर फटक गई। निम्रा आगे बढ़ी
निम्रा आगे बढ़ के उनके गले लगी तो आंसू बहने लगे। अरे पगली, रो क्यों रही हो? चंगा भला है मेरा मिठू, उन्होंने उसे तसल्ली दी। आपके मिठू ने मेरी जान निकाल दी थी, वो साफ गोई से बोली तो अम्मा हंस दी, जबकि दूर खड़ी पुप्पो उसको यहाँ देखकर मुंह बना रही थी। मैं मिलूं उनसे? उन्हें देखती शिराज के कमरे में पूरे हक से दाखिल हुई, जबकि जिब्रान और सोबिया को ड्राइंग रूम की जानिब ले गई थी। शिराज की भी आंख लगी थी कि दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई। उसने आंखें नीम बांध की तो निम्रा को देखकर उसकी आंखें पूरी खुल गई। तुम? वह हैरान हुआ, जबकि वो जो उससे लड़ने आई थी उसकी हालत देखकर आंखों में उमड़ आने वाले आंसू को रोक नहीं पाई। शिराज बेड के साथ टेक लगाकर ज़रा सा ऊपर हुआ। निम्रा, इतनी रात गए यहाँ, किसके साथ आई हो? उसका पहला सवाल ही निम्रा को आग लगा दिया। यानी उसका आना अच्छा नहीं लगा। उसकी ऊपर से तफ्तीश शुरू कर दी। वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी, उसके सर पर खड़ी हो गई। ज़्यादा फिक्रे न पालो, आपको दिखाई नहीं देता जो सीधा गाड़ी में जाके घुसे और अपना ये हाल कर दिया? वो दुखी थी, लेकिन अपने अंदाज से दुख बयान कर रही थी। मैं ठीक हूँ यार, और तुम्हें देख लिया तो अब तो और भी ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अगर गले लगाकर पूछोगी तो मज़ीद ठीक हो जाऊँगा। वो उसे छेड़ रहा था। निम्रा उसके पास बैठी उसके कंधे पे मुक्का जड़ दी। क्या कर रही हो लड़की, यहाँ चोट आई है? अभी वो बोल रहा था कि निम्रा उसके गले के दो बाजू हाई किए उसके सीने का हिस्सा बढ़ी। वो उसके सीने से लगी उसके दिल की धड़कन को धड़ धड़ करके सुन रही थी। सांस को शिराज के सीने में अटक गया था। आप बहुत बुरे हैं, मेरी जान निकाल के रख दी थी। वो उसके सीने से लगी रोते हुए शिकवा कर रहे थे। शिराज ने उसके इर्द गिर्द बाजू हाई करते हुए उसे अपने सीने में खींचा था, लेकिन दाएं बाजू में दर्द तेजी से उठा था। पर वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसकी मोहब्बत, उसकी महरम उसके सीने से लगी थी। वो कैसे उसे झटक देता, जो बिल्कुल साफ शफाफ थी। उसका दिल सोने की तरह साफ था। निम्रा ने सर उठाकर उसे देखा तो अपने दिल की धड़कन में इत्तेकाश बढ़ता महसूस होते देखा। दर्द हो रहा है? मोहब्बत से पूछा तो शिराज ने नज़रें झुकाकर उसे देखा। दोनों के चेहरे बेपनाह करीब थे। थोड़ा थोड़ा, वो बच्चों की तरह बोला। कहाँ? वो परेशान होकर बोली। शिराज ने उसका हाथ थामकर अपने सीने के दिल के मकाम पर रखा। यहाँ। निम्रा की आंखें मुस्कुराई, धीरे से लब उसके दिल के मकाम पर रखे। शिराज को पूरी तरह आजमाइश में डाल रही थी। उसकी इस कदर करीबी शिराज को अपने जज्बात संभालना मुश्किल हो गया। लड़की, तुम मेरी जान लेकर रहोगी? शिराज ने अकीदत से उसके माथे पे बोसा करते हुए बोला। आपको अपनी केयर करनी चाहिए, उनके लिए जो आपके साथ है, जैसे अम्मा, मैं। हमारे लिए खुद को संभाल के रखिए, ये आपका फ़र्ज़ है। वो उसी बड़े बेबी की तरह समझा रही थी, जबकि उसके लिए लबों से नज़रें चुराना अब शिराज के लिए नाज़ीर हो गया था। धीरे धीरे उसके लबों पर अपने होठों का लफ्ज़ छोड़ा तो अपने होठों को ब्रेक लगाई। वो हैरत से शिराज को देख रही थी। शिराज ने एक आईब्रो पचकाते उसे नानी खेजी से देखा। आपको किस करना नहीं आता क्या? मैंने खुद धीरे से निम्रा को छुआ था, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, लेकिन मुझे नहीं करनी आती, क्या करूं? शिराज ने मुस्किन से मुंह बनाकर कहा तो निम्रा खिलखिलाकर हंसी और आगे होकर उसके होंठों के पास झुककर एक भरी रुक गई। सिखाऊंगी जब रुस्कती होगी।
निम्रा उससे कहने लगी कि शिराज उसके सर के पीछे हाथ रखते उसका चेहरा वापस अपनी जाने बढ़ा। वो बुखला गई। मिसेस निम्रा, शिराज शाह, वो वक्त दूर नहीं जब आप मेरी बाहों में होंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। धीरे से उसके गालों पर वो नरम लहजे में बोला। धीरे से उसके गालों पर बोसा करके वो नरम लहजे में बोला। उसके पेट में तो जैसे तितलियां रक्स करने लगी हों। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। फिर वो उससे थोड़ा फासला बना दिया। थोड़ी देर में जिब्रान और सोबिया भी कमरे में आ गए। वो शिराज का हाल पूछ रहे थे। निम्रा ने प्यार भरे अंदाज से उसे देखा। वो अपने और शिराज के रिश्ते को आम सा रिश्ता समझ रही थी, लेकिन उसे आज एक ही झटका लगा था। उस एक ही झटके ने उसे बता दिया था कि शिराज उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास है, शायद ख़ास से भी ज़्यादा ख़ास, बहुत ख़ास। कुछ दिनों में शिराज काफ़ी बेहतर हो गया। कुछ देखभाल, कुछ बिन पावर, सबसे ज़्यादा रोज़ निम्रा का दीदार। वो रोज़ आ जाती थी, उससे बातें करती थी, अम्मा के साथ वक्त गुजारती थी। किसी ने उसे मना ना किया था। घर वाले जानते थे कि उनका निकाह हुआ है और सबसे अहम निकाह का ही रिश्ता होता है, और उन्हें अपनी निम्रा पर भरोसा भी बहुत था। इसी दौरान शिराज के बेहतर होने पर 1 हफ्ते की रुखसती तय कर दी थी। फुप्पो को बहुत तप चढ़ी थी। वहीं ज़रमीना का दिल में मान नहीं रहा था। वो वापस जाना चाहती थी। गांव में उसकी मोहब्बत थी। वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उसकी तरह वो भी गरीब था, लेकिन वो उसे चाहता था। बस वो यहाँ से निकलकर घर जाती तो उसका रिश्ता आ जाना था, लेकिन फूफो ने उसे रोक रखा था। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, तो हाथ तो बटाना था। ज़रमीना बाखुशी सब कुछ करने लगी, क्योंकि वो इसके बाद वो आज़ाद हो जाती और वो अपने गांव चली जाती। और आज रुखसती का दिन आन पहुंचा था। निकाह हो गया था, इसलिए रुखसती जल्दी ही हो गई। सोबिया भी रुखसती के वक्त टिश्यू का डब्बा लिए निम्रा के साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसने एक भी टिश्यू नहीं लिया। वो सबसे मिल रही थी, लेकिन क्या वो रो नहीं रही थी? निम्रा, टिश्यू ले लो। कान में घुसकर वो बोलती छेड़ रही थी। मुझे टिश्यू नहीं चाहिए सोबिया, भी आप अपने पास रखो, मेरे रुखसत हो जाने के बाद सबके काम आएगा। वो थोड़ा धीमे बोली, लेकिन लहजा ज़रा भी नहीं रोंदा था। उसकी बात पर सोबिया का मुंह बुना, लेकिन वो सही कह रही थी। उसकी रुखसती होते ही सब बहुत रोए कि सोबी को वो डब्बा टिश्यू एक कम लगने लगा। निम्रा का उसके ससुराल में बहुत शानदार अंदाज में इस्तकबाल हुआ कि वो दंग रह गई कि वो मोहब्बत करने वालों की तादाद अच्छी थी। क्या गांव वाले लोग, क्या शहर वाले लोग, वो तो शिराज को अपना मसीहा समझते थे। शिराज उन सबसे बहुत मोहब्बत करता था। निम्रा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था, मतलब जैसे वो थी उसको उसका जीवन साथी भी वैसा ही मिला था। बहुत सारी रस्मों से फारिग होते ही वो अच्छी खासी थक चुकी थी। उससे शिराज की खूबसूरत डेकोरेशन रूम में जो गुलाबों से सजा था, सेज पे बिठा दिया गया। तो एक पल के लिए निम्रा की दिल की धड़कन में हलचल हुई, सांसें भारी सी होने लगी। एसी के होने के बावजूद भी उसे पसीने आने लगे। इतनी पुरअतमाद लड़की आज अपना सारा कॉन्फिडेंस खो रही थी। घबराते हुए बार बार नज़रें दरवाजे पे जाके टिकती। कुछ देर पहले मुलाजमा बहुत सारे फ्रूट्स, जूस और स्नैक्स रख कर गई थी, जिसे देखकर उसने कुछ भी देखा ही नहीं। आज उसका दिल बस घबरा रहा था। दरवाज़ा खुला। शिराज के भारी कदम उसकी जाने बढ़े। निम्रा की पलकें आरिस पर लर्जी। उसके करीब जाता उसके हाथ बढ़ाया तो उसने शिराज को हैरत से देखा।
फिर अगले ही पल शिराज ने उसे खड़ा कर दिया और उसकी कमर में हाथ डाले लपक कर उसे खड़ा कर दिया। उस वक्त वो सफ़ेद दूल्हा दुल्हन के लिबास में थे। वो सफ़ेद शेरवानी में था। वो सफ़ेद दुल्हन का लहंगा पहने हुए थी जिसमें वो कोई अप्सरा महसूस हुई थी। झिलमिल करता उसका लहंगा उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। उसके लिए वो आईने के सामने जा खड़ा हुआ। वो एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। आज प्यारे लग रहे थे। तुम पहचानी नहीं जा रही। अपनी शर्म हया छुपाते हुए वो खामोश हो गई। शिराज बोला, आज तुम पहचानी ही नहीं जा रही, बहुत प्यारी लग रही हो। सारे बदले एक साथ ले लिए। उसकी बात सुनकर निम्रा का मुंह खुले का खुला रह गया। वो उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी मेकअप की तारीफ कर रहा था। निम्रा का मुंह खुले का खुला रह गया। डोंट वरी, कल आप कभी उसी ब्यूटी आर्टिस्ट से मेकअप करवाऊंगी ताकि सब ये कहें कि वलीमे के बाद दूल्हे का तो बहुत रूप आया। निम्रा ने जल के कहा, कल के लिए तुम्हें किसी ब्यूटी आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मोहब्बत का जो रंग चढ़ेगा वो इतना गहरा होगा कि उसके बाद तुम हर दिन खिलता हुआ गुलाब बन जाओगे। वो उसकी अपने सांसों से करीब करता गंभीर लहजे में बोला, और कुछ अरसे बाद गोभी का फूल बन जाऊंगी। निम्रा ने मजाक उड़ाते हुए बोला। उसकी बात पर शिराज कहका लगाकर हंसने लगा। अब हंस क्यों रहे हैं? मेरा मजाक बना रहे हैं? वो रूठे हुए अंदाज में बोली। नहीं यार, तुम्हारी बातें ही ऐसी बजिस्ता होती हैं कि हंसी रोक नहीं पाता हूँ। वो उसकी नाक पर टिक करते हुए बोला। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? वो मिनमिनाते सर झुकाकर बोली, बात ये है कि गोभी का फूल तो तुम बनोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें 9 माह का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो उसके कान में सरगोशी करता उसके कान की लौ को छूकर उसके झुमके उतार दिए। निम्रा उसकी बात पर सुर्ख गुलाब बनी थी। उसका ये मासूम खिलता रूप सिर्फ शिराज के लिए था और शिराज की ज़िंदगी को उसने अपनी हंसी से महकाना था। 2 अनजान अजनबी कैसे हमसफ़र बने, ये सब अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि जोड़े वही आसमानों पे बनाते हैं।